दोस्तों आज की वीडियो आपके डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो कई बार हम लोग प्रेशर कुकर में सब्जी बना लेते हैं, चावल बना लेते हैं या फिर दाल ही बना लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जल जाता है, इस तरीके से बहुत बुरी तरीके से हमारा कुकर जो होता है जल जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दिया ले लीजिए और इसे इस तरीके से कई टुकड़े में आपको तोड़ लेना है। उसके बाद आपको प्रेशर कुकर में मिट्टी का जो दिया हमने तोड़ा है उसे डाल लेना है। थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और थोड़ा सा डिश वाश डाल लीजिए या फिर डिटर्जेंट पाउडर भी आप डाल सकते हैं और इसे बंद करके आपको गैस पर चढ़ा देना है। एक सीटी आने तक इसको आपको गैस पर चढ़ा कर रखना है, फिर इसे आपको हटा लेना है। और जब आप कुकर खोलेंगे ना दोस्तों, एकदम जादू हो चुका होता है। इस तरीके से सारे जितने भी आपके कुकर में जली हुई परत लगे थे दोस्तों, सारे के सारे अपने आप छूट जाएंगे बिना हाथ लगाए हुए। बहुत ही जादुई तरीका है दोस्तों, एक बार इसे आप आजमा कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत इसमें रह गया है तो आप स्क्रबर से थोड़ा सा हल्का सा रगड़ लीजिएगा, मल लीजिएगा तो तुरंत ही छूट जाता है। दोस्तों इस तरीके का जो अचार के छोटे छोटे डब्बे होते हैं, हम सभी के किचन में होते हैं और हमारे पास कई तरह के अचार होते हैं। तो क्या होता है, जब भी हम लोग अचार निकालते हैं दोस्तों, तो इन थोड़ा सा इसका जो मसाला है और तेल है, रिस करके जहाँ भी हम अचार का डब्बा रखते हैं वहाँ के सेल्फ रेस या हमारा किचन काउंटर टॉप जो होता है वहाँ पर तेल लग जाता है, चिपचिपा हो जाता है और हमें उसे बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है सफाई करने में, क्लीनिंग करने में। इसके वजह से हमारा जो किचन काउंटर टॉप है वो भी गंदा दिखता है या जहाँ भी हम अचार रखते हैं वहाँ गंदगी सा दिखता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके का जो डब्बा होता है प्लास्टिक का, जो हम मार्केट से मिठाई लाते हैं, जिस डब्बे में हमारे घर में मिठाई आती है या खाने की कोई भी चीज़ आती है, उस डब्बे का जो ढक्कन होता है दोस्तों, लीड होता है, उसके ऊपर आप अचार का डब्बा रख सकते हैं। या फिर हमारे किचन में जो तेल होते हैं, तेल भी आप इसी तरीके से रख सकते हैं, जिससे आपका किचन काउंटर टॉप बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा। और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना दोस्तों, अचार निकालते समय बहुत ज़्यादा गिरा देते हैं मसाले और तेल। तो इस बार ऐसा होता है कि हम लोग पार्टी फंक्शन में कहीं भी जाते हैं तो हम लोग सोने का चैन पहन कर जाते हैं, भारी भारी ज्वेलरी पहन के जाते हैं दोस्तों। तो कई बार क्या होता है, ये जो हुक होता है दोस्तों, यहाँ से हमारा चैन खुल करके, और हमारे कई बार तो आपने भी नोटिस किया होगा, हमारे कपड़ों में ही हमारा जो चैन होता है गिर जाता है। जैसे ब्लाउज में या साड़ी में, जो भी आप कपड़ा वेयर करते हैं दोस्तों, उसमें गिर जाता है। तो कई बार तो ये मिल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये रिस्क होता है दोस्तों इसे खोने का, क्योंकि गोल्ड जो होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। और इससे खोने के डर से कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो हमारा जो मनपसंद ज्वेलरी है उसे हम पहन कर भी नहीं जा सकते हैं। जो हमारा चैन है उसे हम लोग नहीं पहन पाते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ट्रांसपेरेंट जो टेप होता है इस तरीके का दोस्तों, उसका इस्तेमाल आपको करना है। और ये जो चैन का हुक है, जो भी आप ज्वेलरी पहनना चाहते हैं, उसके हुक पर इस तरीके से आप 2 बार टेप को लपेट दीजिए। ये देखिए इस तरीके से। तो आपका जो हुक है दोस्तों ढीला भी होगा, बार बार खुल जाता होगा। तो ये जो चैन है आपका बिल्कुल भी खुल कर नहीं गिरेगा, आपका चैन बिल्कुल सेफ हो जाएगा। इस तरीके से आप कितना दिन भी इसे पहन कर रखिएगा, इस तरीके से आपका चैन का जो हुक है बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। और ये टेप जो है ट्रांसपेरेंट है, तो ये देखने में भी ख़राब नहीं लगता है। तो इस तरीके से आपको ट्रांसपेरेंट टेप लेकर के चिपका देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इस चैन को आप कहीं भी पहन कर जाइए, भीड़ भाड़ वाला जगह में भी जा सकते हैं, कहीं भी पार्टी फंक्शन में जाइए, ये चैन आपका बिल्कुल सेफ हो चुका है। जब भी हम कढ़ी बनाते हैं दोस्तों, तो इसे लगातार हमें खड़ा होकर के चलाते रहना पड़ता है, क्योंकि कढ़ी बहुत ज़्यादा उबाल मारता है। ये उबाल करके कढ़ाई से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा कढ़ाई भी बाहर की तरफ से गंदी हो जाती है और गैस चूल्हा भी हमारा गंदा हो जाता है और फिर हमें डबल मेहनत करना पड़ता है। तो आज मैं इसके लिए आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ। आपको क्या करना है, इस तरीके से एक छोटा सा कप ले लीजिएगा और कढ़ी के बीचों बीच आप कढ़ाई में डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप कढ़ी को छोड़ करके दूसरा भी काम कर लेंगे तो भी आपका कढ़ी बाहर उबल करके बिल्कुल भी नहीं आता है। और ये काम आपको कब करना है, जब हम कढ़ाई में कढ़ी को डालते हैं तो पहला उबाल आने तक आपको लगातार
कढ़ी को चलाते रहना है। जब इसमें पहला उबाल आ जाएगा तब इसमें आप क्या करें, इस तरीके से जैसा कि मैंने यहाँ पर डाला है आप देख सकते हैं, आप इसमें कप डाल दीजिएगा कढ़ाई को बीचों बीच, या फिर आप छोटा सा कोई कटोरी होगा उसे भी डाल सकते हैं। लेकिन कप मैंने यहाँ इसलिए डाला है क्योंकि कप को निकालने में आसानी होता है। इसका जो ये हैंडल होता है पकड़ करके आसानी से निकल जाता है, ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है। मैं तो हमेशा ही स्टिक का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि कढ़ी को पकाने में दोस्तों कम से कम आधा घंटा पौन 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो इतना देर हम लगातार खड़ा होकर कढ़ी चलाते रहेंगे तो हमारा किचन का और काम नहीं हो पाता है, इसीलिए मैंने स्टिक का इस्तेमाल किया है, यूज करती हूँ। इसी तरीके से मैं कुछ भी डाल देती हूँ कटोरी या कप डाल करके, और बाकी का जो छोटा मोटा काम किचन का रहता है उसको भी देखते रहती हूँ और साथ में कढ़ी को भी देखते रहती हूँ। तो ये देखिए बढ़िया सा कढ़ी बन करके मेरा तैयार हो गया है। दोस्तों हम सभी के घर में शहद का इस्तेमाल किया जाता है और ये हमारे हेल्थ के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए हम सभी के घरों में शहद का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों ओरिजिनल जो शहद होता है ना, हम सभी को मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो भी हमारे आसपास में मार्केट में अवेलेबल होता है उसी का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जब भी आप शहद लाते हैं ना दोस्तों, इस तरीके से आप शहद को चेक कर सकते हैं कि आप जो शहद लाए हैं आपका हनी ओरिजिनल है या फिर इसमें मिलावट है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कोई भी आप बाउल ले लीजिए या इस तरीके से कोई कटोरा ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। इसके बाद आपको आधा चम्मच शहद इसमें डाल लेना है। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आपको बाउल को हिलाना है, हिला करके देखना है। जब इस तरीके से ये जो शहद है ना दोस्तों, इसमें देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से मधुमक्खी का छाता का आकार होता है ना दोस्तों, उसी तरीके से इसमें ये जो शहद है बन रहा है। देखिए जब मैं हिला रही हूँ तो बाउल में आप देख सकते हैं अंदर जिस तरीके से मधुमक्खी का छाता होता है ना दोस्तों, उसी का एकदम आकार इसमें बन रहा है। तो ये जो शहद है ना दोस्तों ओरिजिनल है। अगर यही नकली शहद होगा ना दोस्तों, तो ये जो शहद है पानी में तुरंत ही घुलने लगता है और इस तरीके से छाता जैसा आकार इसमें नहीं बनता है, बल्कि उसमें लंबा लंबा उसमें धारी बनता है और जल्द ही पानी में ये घुल जाता है। लेकिन ये देखिए ये शहद पानी में जल्दी घुल नहीं रहा है और आप देख सकते हैं दोस्तों जिस तरीके से मधुमक्खी का छाता का आकार बनता है उसी तरीके से इस शहद का आकार बना हुआ है। तो ये जो शहद है ना दोस्तों ओरिजिनल है। और आप देख पा रहे हैं मैं इतना देर से इसे हिला रही हूँ लेकिन अभी तक ये पानी में घुला नहीं है। अगर ये नकली शहद होता ना दोस्तों तो पानी में तुरंत ही मिक्स हो जाता, घुल जाता, इतना देर तक पानी में इकट्ठा नहीं होता है। और आप देख लीजिए एकदम ये मधुमक्खी का जो छाता होता है ना दोस्तों, उसी तरीके से इसमें इसका आकार बनता है हिलाने के बाद। तो ये एकदम ओरिजिनल शहद है और जो नकली होगा वो पानी में तुरंत ही घुल जाता है। दोस्तों इस तरीके के जो कड़े होते हैं हम सभी महिलाएं पहनते हैं या फिर बैंगल भी पहनते हैं। तो कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा साइज छोटा होता है तो हाथ से उतरने में, निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हाथ में दर्द होने लगता है। या फिर हमारे घर में जेंट्स लोग या बच्चे लोग जो चांदी के कड़े पहनते हैं दोस्तों, या फिर कई लोग तांबे या पीतल के भी कड़े पहनते हैं। तो बहुत दिन तक पहने रहने के बाद दोस्तों कभी कभी जब निकालना होता है तो हाथ से बिल्कुल भी नहीं निकलता है, हाथ बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, कड़ा के जो साइज होता है छोटा हो जाता है, तो निकलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो कभी भी आपके घर में किसी को भी हाथ का जो कड़ा है नहीं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इस तरीके से पहले आप कोई भी एक मोजा पहना दीजिएगा और मोजा के ऊपर आप कड़े को चढ़ा लीजिएगा। फिर आप मोजा को दोस्तों खींचिएगा ना, बहुत ही आराम से कोई भी कड़ा निकल जाता है, बिल्कुल भी हाथ में दर्द नहीं होता है। तो ये जो ट्रिक है ना दोस्तों आजमाया हुआ है, तो एक बार इसे आजमा कर आप देख सकते हैं। दोस्तों हम महिलाओं के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई भी त्यौहार के लिए या कोई फंक्शन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हम लोग को रेडी होना होता है और बहुत समय कम होता है, जल्दबाजी होती है, तो हम लोग आराम से नेल पेंट नहीं लगा पाते हैं। तो जल्दबाजी में क्या होता है ना दोस्तों, इस तरीके से नाखून के साइड में स्किन पर भी नेल पेंट लग जाता है। फिर हम लोग इसे साफ़ करने लगते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा टाइम वेस्ट हमारा होता है।
तो दोस्तों आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ कि कितना भी जल्दबाजी में आप हो ना दोस्तों, आपका जो नेल पेंट है एकदम परफेक्ट लगेगा। नाखून से थोड़ा सा भी इधर उधर स्किन पर नहीं लगने वाला है इस ट्रिक से। तो देखिए, जब भी नेल पेंट स्किन पर लग जाता है तो हम लोग हाथ से इस तरीके से साफ़ करने लगते हैं या कपड़ा से, कॉटन से, तो जो हमारा नेल पेंट नाखून पर होता है ना दोस्तों, वो भी ख़राब हो जाता है और भी जल्दबाजी में और हमारा काम ख़राब हो जाता है। तो जब भी आप जल्दबाजी में नेल पेंट लगाते हैं ना दोस्तों, तो आपको क्या करना है, एक क्लॉथ पिन जो होता है, जो कपड़ा सुखाने के लिए हम कपड़ा चापने का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ये देखिए आप देख सकते हैं। एक क्लॉथ पिन को आपको इस तरीके से उंगली में लगा लेना है। इस तरीके से जब आप उंगली में क्लॉथ पिन लगाइएगा ना दोस्तों, नाखून के पास, नाखून के नीचे, तो जो नाखून है उभर करके ऊपर आ जाता है। और इस तरीके से जब नेल पेंट लगाइएगा ना, बहुत आसानी से आप जल्दी जल्दी नेल पेंट लगा पाएंगे। आपके स्किन में थोड़ा सा भी नेल पेंट नहीं लगेगा। तो ये जो ट्रिक है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का है। देखिए, इस तरीके से लगाएंगे ना, बिल्कुल भी स्किन पर नहीं लगेगा। क्लॉथ पिन लगाने के वजह से दोस्तों नाखून जो होता है एकदम से उभर करके ऊपर आ जाता है। इससे बहुत ही आप आसानी से नेल पेंट लगा पाएंगे जल्दबाजी में भी, और आपके स्किन पर बिल्कुल भी नेल पेंट नहीं लगेगा। ये जो ट्रिक है ना दोस्तों, मुझे तो बहुत ज़्यादा यूजफुल लगता है। एक बार आप भी इसे आजमा करके देखिएगा। आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा होगा दोस्तों, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।